Hello student, in previous class we have completed types of milling operation, but in this class we are discussing about the indexing method of gear cutting on milling machine. So these are the content which are discussed in one by one. Okay, the content is first one is the introduction of indexing method, types of indexing method, simple dividing head, universal dividing head. Okay, these are the two heads. Okay, and indexing जो method है, types of indexing method which are simple indexing method, direct indexing method, compound indexing method, differential indexing method और angular indexing method. But according to our syllabus we have discussed only simple indexing method. Okay, so first one is the introduction. So what is the introduction of the indexing method? So what is the indexing method? It is the method for manufacturing of gear, through which we have divided the periphery of a blank piece in a equal division. यानी ये जो है गियर कटिंग के लिए, यानी गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या गियर कटिंग के लिए हम क्या मेनली यूज करते हैं इंडेक्सिंग मेथड. ओके, तो इंडेक्सिंग मेथड में होगा जो उसका पेरिफेरी हो, जो ब्लैंक जो आप वर्क पीस लेंगे, सर्कुलर ब्लैंक वर्क पीस रहेगा, सर्कुलर ब्लैंक वर्क पीस रहेगा. उस पर अगर आपको गियर कट करना है तो गियर करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, इक्वल डिवीजन में उसको कन्वर्ट करना होगा. तभी तो उसी के अनुसार क्या करेंगे, हम गियर एक टीथ क्या बनाएंगे. तो इक्वल डिवीजन को, यानी इक्वल डिवीजन में जैसे हमारा है कि 12 डिवीजन, अगर उसको 12 डिवीजन में उसको डिवाइड करना हो, 13 डिवीजन में या 15 डिवीजन में अगर डिवाइड करना हो तो वी हैव टू यूज फॉर indexing method for this. Okay, for this you have to use indexing method. Okay, dividing of the periphery of workpiece, यानी ब्लैंक वर्क पीस का अगर पेरीफेरी को अगर इक्वल अमाउंट में अगर डिवाइड करना हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो, तो हम यूज करेंगे इंडेक्सिंग मेथड इन मिलिंग मशीन. ओके, तो फंक्शन ऑफ डिवाइडिंग हेज is to divide the periphery of work piece into any number of equal parts. ओके, तो इसी को हम बोलते हैं कहाँ इंडेक्सिंग. ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जिसमें इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी हैव डिवाइड द equal part on the periphery of blank workpiece. ओके, यानी जो इसका फंक्शन होगा पेरिफेरी का, उसमें इक्वल पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, इंडेक्सिंग. और इंडेक्सिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ फिक्स होगा, ऑन वर्क बेंच ऑन बेलिंग मशीन. ये जो इंडेक्सिंग जो टूल होगा only for cutting of gear cutting, only for gear cutting we have to fix on the workbench of milling machine. ओके, तो ये मिलिंग मशीन के वर्क बेंच पे हम क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं. जिसमें आपको देखे होंगे जो मिलिंग मशीन का जो वर्क बेंच होता है उसमें टी स्लॉट होते हैं. उस टी स्लॉट के थ्रू, नट बोल्ट के थ्रू क्या करते हैं, इसको हम उसी वर्क बेंच में ही आप क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं. ओके, नट बोल्ट को टाइट कर देते हैं. तो इसमें होता क्या है,
तो टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस रोटरी मोशन टू अ जॉब ड्यूरिंग द हेलिकल मिलिंग टू सेट द वर्क पीस इज इन अ डिजायर्ड पोजिशन इन ए रिलेशन टू द मशीन टेबल। ओके, यानी अगर आपको एक रोटरी मोशन, कंटिन्यूस रोटरी मोशन देना है, ओके, ड्यूरिंग द हेलिकल अगर मिलिंग है, जिसे हेलिकल अगर आपको कट करना है, ओके, हेलिकल कट करना है तो उसके लिए, हेलिकल अगर आपका गियर कट करना है तो उसके लिए, ओके। तो वर्क पीस किसी भी डिजायर्ड पोजीशन में जो भी आपको फिक्स करना है विथ रिलेशन टू द मिलिंग मशीन, ओके। मिलिंग मशीन के जो वर्क पीस रहेगा उससे उससे और जो हमारा कटिंग इंडेक्सिंग होगा उसके बीच कोई भी डिजायर पोजीशन में, जो भी आप पोजीशन में उसको, जैसे एंगुलर पोजीशन में, आपको स्ट्रेट पोजीशन में, या कोई भी पोजीशन में अगर आपको उसको फिक्स करना हो तो आप कर सकते हैं, ओके। तो आप ये है आपका होल्डिंग, एक तरह से समझिए कि वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस है, और ये अटैच कहाँ रहेगा, ऑन द वर्क बेंच ऑफ व्हीलिंग मशीन, ओके। या उसी के ऊपर अटैच रहेगा, वर्क बेंच जो होगा मिलिंग मशीन का उसके ऊपर, ओके। तो देखिए, द इंडेक्सिंग ऑपरेशन कैन बी एडाप्टेड फॉर कटिंग गियर, रिच व्हील, की वे, फ्लूइड ड्रिल टैप्स एसेट्रा एसेट्रा, रिमिंग। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेनली इंडेक्सिंग ऑपरेशन करते हैं गियर कटिंग के लिए, रिचेट व्हील के लिए, की वे अगर आपको, जैसे कि अगर बनाना हो, जिससे कि क्या कहलाता है, स्लिप ना हो, साफ्ट और पुली, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, की वेल बनाने के लिए, फ्लूटेड ड्रिल अगर आपको करना है, उसमें टेप अगर करना है, या रिमिंग टेप आप लोगों को बता चुके हैं, रिमर भी आप जानते होंगे, ओके। तो इस सब ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग मेथड यूज करते हैं, ओके। बट बेसिकली हम यूज करते हैं गियर कटिंग के लिए, ओके, ओके। सो सेकेंड वन इज द सिंपल डिवाइडिंग मेथड। तो पहला था, इसमें क्या था, ये तो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। देखिए, इसमें है सिंपल डिवाइडिंग मेथड, ओके, सिंपल डिवाइडिंग हेड। तो सिंपल डिवाइडिंग हेड क्या होगा, तो सिंपल डिवाइडिंग हेड, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका ए है, आपका जो इंडेक्सिंग मेथड है, इंडेक्सिंग जो टूल है, उसके उसको एक सिंपल होगा, आपका एक सिंपल डिवाइडिंग हेड होगा, आप देख सकते हैं, पहला सिंपल डिवाइडिंग हेड होगा, दूसरा होगा यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, ओके। तो सिंपल डिवाइडिंग हेड में क्या होगा, जो इंडेक्सिंग होगा उसमें जो जो सिलेंडर है, जो जिसमें हम क्या करते हैं, वर्क पीस लगाएंगे, ओके, वो डायरेक्टली कनेक्ट इंडेक्स होगा, उससे डायरेक्टली कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होगा और उसको हम डायरेक्टली बोल्ट करेंगे, किसके थ्रू, मशीन टेबल में क्या करेंगे, हम बोल्ट कर देंगे। यानी जो उसका स्पिंडल होगा जिसमें हम वर्क पीस को होल्ड करेंगे, विच आर directly contact with the cylindrical spindle, okay. An index crank is connected to tail of the spindle directly. Crank spindle rotate as one unit, okay. So work is mounted at the nose of the spindle of the chuck. We can show in next slide, okay. So tail stock is the separately bolted to the table machine, okay. So this is the construction, this is the construction part of the simple dividing head, okay. So one is the base,
सेकेंड वन स्पिंडल, वार्म शाफ्ट, इंडेक्स प्लेट, ड्रिवेन शाफ्ट, head center, sector arm, crank pin. Okay, so you can see in this picture, this is the worm and worm spindle, worm shaft at the end position they have the worm which is a threaded position. Okay, which one single thread, okay, which is connected with the worm wheel. When shaft is rotated, then worm wheel also rotate. When we have rotate the crank in crank of indexing plate. Okay, crank of indexing, the crank handle is directly connected with the worm shaft, and worm shaft connected with the worm and worm directly connected with the worm wheel. So these are the gear system. Okay, these are the one type of gear system through which we have provide the motion to perpendicular डायरेक्शन. तो जो ये वार्म होगा, वार्म शाफ्ट होगा, वार्म के थ्रू, वार्म शाफ्ट के थ्रू या वार्म के थ्रू हम परपेंडिकुलर एक्सिस में हम क्या कर सकते हैं, मोशन को परपेंडिकुलर एक्सिस में, अगर आपको मोशन को अगर कन्वर्ट करना हो परपेंडिकुलर मोशन में, तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं. ओके, तो वार्म व्हील है. देखिए वार्म व्हील जिस पे अटैच होगा उसको हम बोलते हैं स्पिंडल, और उसी स्पिंडल में क्या होगा, वर्क पीस क्या होगा, कनेक्टेड होगा. जैसे यहाँ पर देखें, ये इसका साइड व्यू है, इसका फ्रंट व्यू है. ये है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं सेक्टर आर्म है, और ये है आपका इंडेक्स प्लेट. तो इंडेक्स प्लेट का हम यूज करते हैं, जिसमें बहुत से होल होते हैं, बहुत से टाइप के होते हैं आपका इंडेक्स प्लेट. ओके, तो इंडेक्स प्लेट का यूज होता है कि जो भी हमको जितना भी होल अगर हमको क्रिएट करता है, जितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है, जो हमारा क्या कहलाता है, वो वर्क पीस को जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है होता है, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, होल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. ओके, होल को सिलेक्ट करते हैं. और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये आपका क्रैंक है. क्रैंक डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वार्म शाफ्ट से. ओके, और वार्म शाफ्ट जो आपका इंडेक्स प्लेट है वो आपका ये है आपका फिक्स. जो इंडेक्स प्लेट है ये होता है फिक्स पोजीशन में, यानी ये रोटेट नहीं करेगा. इंडेक्स प्लेट रोटेट करेगा ओनली क्या, क्रैंक आर्म. अब क्रैंक आर्म कनेक्टर होता है, उसी में लगा होता है क्रैंक पिन. अगर जो होल हमको सिलेक्ट करना हो, हम क्रैंक पिन के थ्रू उस होल में हम क्या करेंगे, लगा देंगे. और इस सिलेक्टर का वर्क होता है कि कहाँ से कहाँ तक हमको कौन से किस होल से किस होल के बीच हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, किस होल से किस होल तक हमको डिवाइड करके यूज करना है हमारा फॉर जनरेशन ऑफ गियर. यानी गियर जो जनरेट करने के लिए हम कितना इंडेक्शन होल को यूज करेंगे, उसको एक समझिए स्टॉपर है एक तरह से. ये इतना से इतना के बीच हमको इतना से इतना के बीच हमको होल यूज करना है. उसमें क्या करेंगे, होल में क्या करेंगे, पिन को लगाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले में, फिर उसके बाद तीसरे वाले में, चौथे वाले में, पाँचवें वाले में, छठे वाले में, सातवें वाले में. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. किसके थ्रू, क्रैंक पिन के थ्रू. ओके, उतने ही क्या इक्वल अमाउंट में क्या करेंगे, घुमाएंगे. क्योंकि जो इंडेक्स प्लेट है, इंडेक्स प्लेट पे जो होल हैं वो इक्वल एक अमाउंट में क्या सेपरेटेड होता है, इक्वल डिस्टेंस पर क्या होता है, वो फिक्स होता है, सेपरेटेड होता है. ओके, तो आई होप अब आगे है आपका, उसी का है आपका ये साइड व्यू है और ये है फ्रंट व्यू. ओके, तो ये आप देख सकते हैं इंडेक्सिंग प्लेट है, ये आर्म है, इसी से कनेक्टेड होता है. यहाँ पर जो है ये जो क्रैंक है, क्रैंक से कनेक्ट होता है क्रैंक पिन. ये है आपका वर्म व्हील है. ओके,
ये है आपका स्पिंडल है। इसी स्पिंडल से ये कैरियर है, ये लाइफ सेंटर है, और इसी में हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। यहीं पर हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं वर्क पीस को। ओके, वर्क पीस को। और जब ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। यानी जब हम क्रैंक शाफ्ट को, यानी क्रैंक को हम क्या रोटेशन देंगे, तो वार्म व्हील रोटेट करेगा, वार्म व्हील से वार्म रोटेट करेगा, वार्म से क्या करेगा, वार्म व्हील रोटेट करना, जिससे हम क्रैंक को रोटेट कराएंगे तो उसके बाद वार्म शाफ्ट रोटेट करेगा, वार्म शाफ्ट से वार्म, वार्म से वार्म व्हील करेगा, वार्म व्हील से कनेक्टेड होता है स्पिंडल, स्पिंडल में ही हम लगाते हैं क्या, वर्क पीस, ब्लैंक सर्कुलर वर्क पीस, जिस पे हमको क्या क्या गियर कट करना होता है। ओके ओके, तो ये हो गए बेसिक कंपोनेंट। ओके, आप देख सकते हैं, तो वन बाय वन हमने डिस्कस कर दिया। ओके, और अब है these are the basic these are the basic component of these are the basic component of universal डिवाइडिंग हेड। ओके, ते है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का बेसिक कंपोनेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है आपका, जस्ट वही है, इसका जो यूनिवर्सल है इसको उसको क्या दिखा दिया गया। तो इसमें बेस होगा, वही होगा, स्पिंडल होगा, आर्म होगा, वार्म शाफ्ट होगा, इंडेक्स प्लेट होगा, ड्रिवेन शाफ्ट होगा, डेड सेंटर होगा, सेक्टर आर्म होगा, क्रैंक पिन होगा, वही सब कंपोनेंट होगा। बट आप देख सकते हैं इसको क्या दिखाया गया है, ये जितने भी शाफ्ट है, इस जो आपका इंडेक्स हेड है उसके अंदर क्या है, फिक्स है, इसलिए उसका इंटरनल पार्ट हम यहाँ पर देख नहीं पाएंगे। बट ये देख सकते हैं आप, इंडेक्स प्लेट है, इंडेक्स प्लेट है, इंडेक्स प्लेट से ये जो कनेक्टेड होता है इसको बोलते हैं आपका क्रैंक, इंडेक्स क्रैंक, या क्रैंक है, या क्रैंक में ही ये जो आपका क्रैंक हैंडल है इसी से कनेक्टेड होता है, इसी में फिक्स होता है आपका क्रैंक पिन। ओके, तो जो भी हमको सिलेक्ट करना होता है इंडेक्स प्लेट का, जो भी होल सिलेक्ट करना होता है, ये इंडेक्स पिन के थ्रू हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो हियर देयर आर द मेनली 5 method of indexing indexing method. Okay, these are the indexing method for generation of gear on milling machine. The first one is the simple plain indexing, second one is the direct and rapid indexing, third one is the compound indexing, fourth one is the differential indexing, or fourth is the angular indexing. But here according to our syllabus we have discussed only simple या plain indexing. Okay, तो सिंपल एंड प्लेन इंडेक्सिंग में क्या होगा, तो ये प्लेन इंडेक्सिंग है डिवाइडेड द हेड स्पिंडल इन अ मूव बाय द टर्निंग ऑफ द इंडेक्स क्रैंक। जो भी क्रैंक होगा, क्रैंक अगर हम मूव कराएंगे, मूव अगर रोटेट कराएंगे तो हमारा स्पिंडल भी क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, वो भी रोटेशन करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम क्रैंक रोटेट कराएंगे तो क्रैंक क्या हो, शाफ्ट से कनेक्टेड है, शाफ्ट वर्म शाफ्ट से वर्म शाफ्ट वर्म है, उसी पर वर्म बना हुआ वार्म एक गियर है, सिंगल गियर है, सिंगल थ्रेडेड गियर है। ओके, थ्रेडेड गियर है। उसके बाद वो वार्म क्या किससे कनेक्टेड है आपको, वार्म व्हील से, तो वार्म व्हील ही स्पिंडल पे क्या है, फिक्स है। तो जब वार्म व्हील रोटेट करेगा तो स्पिंडल भी रोटेट करेगा। ओके, सो अब देखें, अब यहाँ पर जो हम जो शाफ्ट है, जो स्पिंडल शाफ्ट है, ये क्या करेगा, जो स्पिंडल शाफ्ट है आप देख सकते हैं, स्पिंडल शाफ्ट पर फिक्स है वार्म व्हील। तो वार्म व्हील का जो टीथ होता है, वार्म व्हील पे जो टीथ होता है वो होता है आपका 40। अगर 40 यानी हमको 40 टीथ है, तो 40 बार में हम क्या कर सकते हैं, यानी एक रोटेशन, यानी एक रोटेट करने में, यानी 360 डिग्री को रोटेट करने में 40
टीथ क्या होगा, यानी 40 टीथ का जनरेशन होगा, यानी एक रोटेशन में 50 किसका 50 टीथ का, ओके 40 टीथ का, यानी 40 टीथ अगर कंप्लीट होगा एक रोटेशन में किसके, वार्म व्हील के। तो अगर हमको क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कराना है, ठीक है, तो रोटेट यानी एक बार रोटेट किया तो एक बना। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसको डिवाइड करना है जैसे, तो एज द शाफ्ट कैरिंग द क्रैंक हैज द सिंगल थ्रेडेड वार्म, वो सिंगल थ्रेडेड वार्म है विच मिस विद द वार्म गियर या वार्म व्हील हैविंग 40 टीथ, उसमें 40 गो टीथ है। 40 टन ऑफ द क्रैंक आर नेसेसरी टू रोटेट द इंडेक्स हेड स्पिंडल थ्रू 1 रिवोल्यूशन। तो सिंगल थ्रेडेड है आपका, क्या जो वार्म है वो सिंगल थ्रेडेड है, तो एक बार घूमेगा वो, तो एक बार वार्म शाफ्ट एक बार रोटेट करेगा तो एक तीठ क्या होगा आगे बढ़ेगा, एक तीठ का रोटेशन होगा, एक तीठ शिफ्ट करेगा। तो अगर 40 बार रोटेट करेगा आपका जो क्या बोलते हैं 40 बार अगर रोटेट करेगा क्रैंक शाफ्ट, तो जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है, जो हमारा वार्म व्हील है, वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ओके, यानी एक बार रोटेट करेगा एक पूरा, कौन, वार्म व्हील। अगर क्रैंक 40 बार रोटेट करता है तो वार्म व्हील कितना बार रोटेट करेगा, एक बार, ओके। तो इसी को लेकर हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, ओके। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए जो इंडेक्स प्लेट होता है वो बहुत से साइज में होता है, एक्चुअली 3 साइज में आता है। एक आता है जो आप इंडेक्स प्लेट आप देख सकते हैं 3 साइज का होता है, ये देखिए इंडेक्स प्लेट जो है ये मेनली 3 साइज का होता है, ओके। तो ये है आपका साइज होता है, एक 15, 16, 17, 18, 19, 20 का होता है साइज। प्लेट 1 होता है, प्लेट 2 होता है, तो साइज के 21, 23, 27, 29, 31, 33 साइज के होते हैं। प्लेट जो 3 होता है 39, 37, 39, 41, 43, 47, 49 टाइप्स का उतने ही होल्स के होते हैं, ओके। ये सब प्लेट है जिसमें इतने इतने होल्स होते हैं। देखिए जो भी हमारा जो 3 इंडेक्स प्लेट है उसी में से जो भी जिसे हमको क्रिएट करना है, जैसे कि अगर हमको क्रिएट करना है 15 होल का, अगर 16 होल का, अगर 18 होल का इंडेक्सिंग प्लेट में अगर हमको चूज करना है, उसी पे हमको क्या करना है, उसी उतने होल का जनरेट करना है, तो हम प्लेट 1 यूज करेंगे। प्लेट 2 के लिए 21 हो गया, 27 हो गया, तो इतना अगर नंबर ऑफ होल अगर आपको सिलेक्ट करना है इंडेक्स प्लेट पर तो हम यूज करेंगे नंबर 2। अगर प्लेट 3 है, अगर 37, 39, 41 अगर इस टाइप के प्लेट है जो इंडेक्स प्लेट है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, प्लेट नंबर 3। अगर इस टाइप का अगर होल आपको क्रिएट करना है, इतने टाइप का सिलेक्ट करना है होल, तो ओके। अब देखें चूँकि एक फार्मूला हुआ, तो फार्मूला ऑफ द इंडेक्स क्रैंक मोमेंट इन गिवन बिलो, यानी क्रैंक मोमेंट मान लीजिए कि अगर उस पर कितना है टोटल वार्म व्हील आप देख सकते हैं, ये जो वार्म व्हील है, वार्म व्हील पे कितने थ्रेड हैं 40, और ये सिंगल थ्रेडेड वार्म है, यानी इसको एक बार घूमेगा तो एक जो टीथ है वो शिफ्ट होगा, तो ये 40 बार रोटेट करेगा तो ये जो वार्म व्हील है वो वार्म व्हील का एक रिवोल्यूशन होगा। अगर स्पिंडल को अगर मान लीजिए कि हमको अगर ये तो है 40 का, अगर मान लीजिए हमारे पास अगर 5 गियर का, अगर 5 थ्रेड का, अगर 5 गियर का टीथ का अगर हमें यूज करना होगा, 5 टीथ का अगर हमें गियर बनाना होगा, तो उसके लिए हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो वो तो रहेगा वार्म, तो हमारा रहेगा वार्म व्हील तो रहेगा 40 टीथ का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी 40 टीथ है, तो चूँकि
40 टीथ कवर कर रहा है, मान लीजिए इन एनी रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, इसलिए एक रिवोल्यूशन में क्या होगा, तब 40 बाई क्या हो जाएगा एन। ओके, तो एक रिवोल्यूशन में इतना आ गया। अगर 5 रिवोल्यूशन में अगर करना होगा तब 40 बाई हम 5, अगर 5 बार में अगर 5 टीथ में अगर डिवाइड करना है तो 5 बाई में हम क्या लिख देंगे, 40 बाई में 5। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। ओके, जो यूज किया जाता है किस में, क्रैंक के मूवमेंट पे। अगर आपको जैसे कि 5 नंबर ऑफ डिवीज़न, अगर आपको 5 नंबर ऑफ टीथ का अगर आपको गियर बनाना होगा 5 टीथ का, तो क्रैंक का मूवमेंट होगा वहाँ पर, क्रैंक कितने बार रोटेट करेगा, 40 बाई में 5, यानी हो जाएगा आप कितना 40 बाई में 5, तब 5 8 40, 8 टर्न में 8 टर्न अगर हम घुमाएंगे किसको, क्रैंक को, तो वो डिवाइड करेगा 5 इक्वल पार्ट में। ओके ओके, उसी तरह अगर आपको करना है, मान लीजिए कि 10 अगर टीथ बनाना है किस पे, ब्लैंक वर्क पीस पे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कितना क्रैंक को, यानी जो पिन क्रैंक है उसको कितने बार रोटेट कराएंगे, तब 40 बाई में 10 क्या है, जो 10 है आपका रिवोल्यूशन ऑफ, यानी रोटेशन ऑफ क्रैंक। ओके, तो 10 बार में घुमाएंगे तो 10 बार में घुमाएंगे तो 10, 40 बाई में 10 हो जाएगा 4, यानी 4 बार अगर घुमाते हैं, 4 बार अगर घुमाते हैं किसको, क्रैंक को, तो वो आपका 10 टीथ का गियर दस टीथ के लिए, यानी 10 टीथ के लिए वो गियर, ब्लैंक गियर क्या होगा, ब्लैंक जो वर्क पीस होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, 10 सेपरेट पार्ट में, 10 इक्वल डिवीजन में। अगर आप मान लीजिए कि और 5 में अगर आपको डिवाइड करना हो, 5 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, कितना रोटेशन होना चाहिए क्रैंक का, तो होगा 40 बाई में 5। ओके, तो हो जाएगा 40 बाई में 5 यानी 8। वहीं अगर आपका मान लीजिए कि अगर आपको 20 नंबर ऑफ टीथ, अगर 20 डिवीज़न अगर ब्लैंक वर्क पीस पे करना हो, ब्लैंक वर्क पीस पे अगर 20 डिवीज़न अगर आपको करना है, 20 यानी टीथ बनाना हो, 20 इक्वल डिवाइड करना हो वर्क पीस पे, यानी जो ब्लैंक गियर जो होगा, ब्लैंक वर्क पीस होगा, उस पर 20 इक्वल डिवीज़न अगर बनाना होगा, तो उसके लिए हम कितना रोटेट कराएंगे वर्क पीस को, यानी क्रैंक को, वो होगा आपका 40 बाई में 20 इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी 2 बार रोटेट करेगा, 2 बार इसको रिवॉल्व कराएंगे, क्रैंक को 2 बार रोटेट करेंगे, तो आपका 20 इक्वल डिवीजन में क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा कौन, ब्लैंक वर्क पीस, सर्कुलर ब्लैंक वर्क पीस। ओके, तो ये था आपका इंडेक्सिंग मेथड फॉर जनरेशन ऑफ गियर, या जनरेशन ऑफ गियर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर। ओके, तो ऑन मिलिंग मशीन। सो थैंक यू।